अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के, मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की। जाग तारे चल, न जाने स्वप्न तेरा हो न हो, नीड़ के पंछी उड़े हैं फिर बसेरा हो न हो। हम मनुज लाचार हैं उड़ते समय के सामने, कौन जाने रात बीते फिर सवेरा हो न हो। इस प्रकार से जिनकी मानसिकताएं होती हैं वो अपने जीवन में वैराग्य को धारण कर लिया करते हैं। जैन मान्यता के अनुसार 8 वर्ष का बालक दीक्षा ग्रहण कर सकता है। जैन परंपरा के अनुसार 8 वर्ष का बालक संन्यास ले सकता है, मुनि बन सकता है और कैवल्य को उपलब्ध कर सकता है। न केवल कैवल्य को ही उपलब्ध करता है, अपितु वह 8 वर्ष की उम्र में मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। जैन परंपरा के अनुसार 8 वर्ष का बालक बालिग है। आज मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है और उन्होंने हमें बताया कि बचपन, यौवन और बुढ़ापा ये 3 पड़ाव हैं, अर्थात ठहराव हैं। मानव जीवन के 3 सोपान हैं, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। ये 3 अवसर हैं। जो लोग बचपन में जाते हैं वे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। बचपन में जागने वाले लोग बहुत कम होते हैं, जिन्हें अंगुलियों पर गिना जा सकता है। आचार्य जिनसेन स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी इन्हीं में से है। कहा जाता है आचार्य जिनसेन स्वामी तो 8 वर्ष की उम्र में जाग गए थे, उनके ज्ञान नेत्र खुल गए थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संसार छोड़ दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था। आचार्य कुंद स्वामी जैन परंपरा के सिरमौर आचार्य हैं। 11 वर्ष की उम्र में उनके ज्ञान नेत्र खुल गए थे, बुद्धि को प्राप्त हो गए थे। बहुतेरे लोग तो जिंदगी के अंतिम क्षणों में भी नहीं जाग पाते, लेकिन आचार्य जिनसेन स्वामी और आचार्य कुंद स्वामी ऐसे आदर्श हैं। जो आचार्य जिनसेन स्वामी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी वस्त्र ही नहीं पहने और हमेशा निर्विकार बने रहे। ज्यों की त्यों धर दीनी चंद्रिया के जीवंत प्रतीक हैं आचार्य जिनसेन स्वामी। जीवन की ये बड़ी अनूठी घटना है। तो कुछ लोग तो बचपन में जाग जाते हैं, वे धन्य हैं, मगर कुछ लोग सोए बचपन निकाल देते हैं। कुछ लोग अपना बचपना खा पी कर खेल कूद कर निकाल देते हैं, अज्ञानता में निकाल देते हैं। बचपन उनका इस प्रकार से निकल जाता है, लेकिन जब वे जवानी की देहली पर, यौवन की देहली पर पैर रखते हैं तो अगड़ाई लेते हैं, जाग जाते हैं। वे और भी धन्य हैं। उनमें से मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज,
जो 21 वर्ष की भरी जवानी में जाग गए थे। और मुनि श्री क्षमासागर महाराज जी के बारे में मैंने पढ़ा कि इनका जन्म तो 1997 में हुआ था और छल्लक दीक्षा 1980 में नैनागिर में ले ली थी, और एलक दीक्षा भी 80 में ही उन्होंने ले ली थी। नैनागिर में जनवरी में छल्लक दीक्षा हुई थी, तो नवंबर में 7 नवंबर को उनकी मुक्तागिरी में एलक दीक्षा हो गई थी। फिर उसी नैनागिर में उनकी 1982 में 20 अगस्त को मुनि दीक्षा हुई थी। मैंने उनकी मुनि दीक्षा देखी है, उन्हीं की तो दीक्षा देखी है, बाकी तो फिर हमारी दीक्षा हो गई तो हम देखा ही नहीं पाए। मुनि श्री क्षमासागर महाराज जी की मुनि दीक्षा 1982 में हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने संयम में अपने कदम बढ़ा लिए थे। भरी जवानी में वे जाग गए थे। जवानी में जागना और भी धन्य और प्रणम्य माने जाते हैं, क्योंकि जवानी में कदम कदम पर आकर्षण और पग पग पर फिसलन होता है। ऐसी मदहोशी के माहौल में जो जाग जाते हैं वे तो और भी प्रणम्य होते हैं, वे महामना और भी धन्य हुआ करते हैं। जवानी में जो जाग जाते हैं, जवानी उनके घर पानी भरने लगती है। और मुनि श्री क्षमासागर जी महाराज ऐसी भरी जवानी में जाग गए, जवानी का उन पर कोई असर नहीं चढ़ पाया, जवानी का उनके मन पर कोई असर नहीं हो पाया, तो वो और भी धन्य है। पर कुछ लोग जवानी में तो नहीं जाग पाते। जवानी तो जिनकी सोए सोए निकल जाती है, मगर जब जिंदगी का अंतिम समय होता है, जिंदगी का अंतिम पड़ाव होता है, उस समय वो जाग जाते हैं। वे भी धन्य और प्रणम्य हैं। ना सही सुबह ना सही दोपहर, सांझ को ही अगर अपनी मंजिल पाई तो दिन भर का भूला अगर सांझ को अपने घर आ जाता है तो भूला हुआ नहीं कहलाता। तो बंधुओं, जिंदगी के 3 पड़ाव, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। संन्यास का मतलब है कि संसार में अजनबी बन करके जीना। संन्यास का मतलब होता है संकल्प दिवस। आज के दिन उन्होंने अपनी जिंदगी में वह संकल्प ग्रहण किया जिसे उन्होंने जिंदगी की अंतिम श्वास तक अपने जीवन में बहुत अच्छे से निभाया। और कितने सारे बालकों को, पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने मार्ग दिया और प्रेरणा दी कि वास्तव में धर्म के मार्ग से ही हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते। कई बार उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, क्योंकि अस्वस्थ रहा करते थे, उन्होंने अपने प्रवचन में कई बार कहा कि मेरी जिंदगी के बुझते बुझते दीपक को कई बार गुरु महाराज ने अपने हाथ की ओट देकर उसे प्रज्वलित किया है। मैंने नैनागिर में देखा, जब वो अस्वस्थ रहते थे, ऊपर पहाड़ पर उनके आहार होते थे और चौके में सिर्फ 2 सदस्य होते थे और आचार्य श्री उनके पेट पर हाथ फेरते रहते थे और धीरे 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 उनको बहुत अच्छे से आहार कराया करते थे। मैंने अपनी आंखों से ऐसा भी देखा है। और वास्तव में मुनि श्री क्षमासागर महाराज श्री का आचार्य श्री पर इतना समर्पण और इतनी आस्था कि एक बार जब वो आचार्य श्री के बारे में बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आप आचार्य श्री के बारे में कब तक बोलते रहेंगे।
तो मैं तो आचार्य श्री के बारे में तब तक बोलता रहूँगा जब तक मेरे शरीर में श्वास है। इससे बड़ा समर्पण उनका हम और क्या मान सकते हैं बंधुओं, जिन्होंने हर श्वास में आचार्य श्री को स्मरण किया और हर श्वास में उनको आचार्य श्री की आज्ञा सर्वोपरि हुआ करती थी। ऐसे मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज का आज दीक्षा दिवस हम सभी मनाएंगे। 7:30 बज गए हैं, इसलिए पहले मुनि श्री क्षमा सागर महाराज श्री की पूजन करेंगे, फिर आचार्य भगवान की पूजन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके यहाँ आज क्षमा सागर जी महाराज रुके हैं बहुत समय तक। ये साहेब और अधिकांश उन्हीं के नाम से जाना जाता है। आप लोगों के मानस पटल पर बहुत सारी उनकी स्मृतियाँ तैर आई होंगी। मैं चाहती हूँ आप अपने वो सुखद संस्मरण हम सभी को भी सुनाएं। आज मुझे क्षमा सागर जी का दीक्षा दिवस उस व्यक्तित्व का दीक्षा दिवस है जिसने साइपुर को या साइपुर जिसमें हम शामिल आ जाएंगे, क्योंकि उसने उस व्यक्तित्व ने हमें वो दिशा दी है जो वास्तव में धर्म का मर्म होता है। कभी मुनिश्री ने प्रदर्शक को अपना अंग नहीं माना। हम लोगों को बहुत छोटे से जब हम शायद 10th पढ़ते थे उस समय फर्स्ट क्लास आना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो जब मैं प्रथम श्रेणी में आई, मुनिश्री आए, महाराज जी ने पूछा, महाराज जी से संपर्क हुआ। हम लोगों ने जो उनसे मतलब छोटे से नियम की बात कही तो महाराज जी बोले कि नियम से घबराना नहीं, टूट फूट तो नियम में होती रहती हो। यदि आप नियम से घबरा जाओगे कि नियम बिल्कुल अटल होना चाहिए, कभी उनमें दोष नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। उस समय मतलब हम 10th में थे और हमारे सारे गणितों का त्याग हो चुका था। तो महाराज जी ने हमसे बस एक ही बात कही थी कि आप अपने मन से पालन करना और साथ ही साथ अपने उन व्रतों को ध्यान में रखना। यदि टूट फूट होगी तो घबराने नहीं, क्योंकि कोई छोटा सा बच्चा जब भी चलना प्रारंभ करता है तो गिरता है फिर समझता है। धीरे धीरे वो छोटे छोटे नियम एक दिन आपको ऊंचाइयों तक ले जाओगे। यदि यहाँ से प्रारंभ नहीं करोगे तो शायद जीवन आपका उन्नति की ओर नहीं हो पाएगा। उनका हर एक सोच, हर एक कदम हमारे जीवन में एक अमिट छाप के रूप में थी। शायद सबके जीवन उस समय जितने हम भाई बहन थे उनके संपर्क में, वो सारे भाई बहन आज भी उनकी सोच से या अपने जीवन को कहीं ना कहीं लाभान्वित करते हैं। तो मेरा ही सोचना है कि शायद वो व्यक्तित्व उस रूप में खत्म हो चुका हो, लेकिन आज हम लोगों के अंदर उनने जो गुणों का एक छोटा सा पौधा अंकुरित किया है, उस रूप में वो क्षमा सागर जी आज हम लोग के साथ हैं। और आप लोगों को भी उनसे रखना है, क्योंकि प्रदर्शन में कहीं कुछ लाभ ही नहीं है। उनने अपने जीवन में हमें ध्यान है यहाँ बैठ कर के वो बंटी जी की कहानी सुनाते थे। वो कहते थे बंटी जी से उन्होंने पूछा और किसी ने पूछा होगा बंटी जी मिट्टी में क्या तैयार करते हैं, मैं भाव दे दो खाऊँ। मतलब ये सहजता थी उनके अंदर कि यदि जो है वो सामने रहो, जो नहीं है उसको छुपाने की कोशिश या उसको बाहर किसी से कहना चाहिए कि एक जबरदस्ती प्रदर्शन के रूप में उसको बाहर मत लाओ, जो है सो है। ऐसे होनी चाहिए समाचार की। शायद आज अपने साथ में होते तो इस जैन धर्म की ध्वजा का हर इस युवा पीढ़ी के अंदर वो एक अमिट छाप होती कि वास्तव में जैन धर्म की प्रचार प्रसार या प्रभावना कहें भारत देश में क्या देश देशांतर में भी एक अमिट छाप के रूप में वह गौरवान्वित हो रही होती। इतना कहकर ही मैं अपनी वाणी को राम देती हूँ।
हम ऐसी आत्मा के दीक्षा दिवस मना रहे हैं जिन्होंने साहेबपुर को राग तो नहीं दिया मगर उनने अपना ये मान लिया कि हमारा एक धार्मिक क्षेत्र है। परम पूज्य गुणमती माता जी की आज इस मंच पर खड़े होकर यहाँ पर परम पूज्य आचार्य गुरुवर के शिष्य मुनि श्री क्षमा सागर जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कह पाना आसान नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तित्व के सघन धनी थे। उनके बारे में कह पाना किसी के लिए संभव नहीं है। फिर भी उनकी कुछ पंक्तियाँ, एक कवि की पंक्तियों से मैं शुरू करता हूँ, टूटे फूटे शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता हूँ। मैं एकाकी एकत्व लिए, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन का साची समझा था, सभी यूं ही छोड़ चले जाते। इस कवि ने सार्थक पंक्तियों को प्रस्तुत करते हुए मुनि श्री गढ़ाकोटा में विराजमान थे। वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान मुनि श्री क्षमा सागर जी, एक मुनिराज जी और एक भैया जी थे साथ में। वहाँ मुनि श्री क्षमा सागर जी को बुखार आ गया और कुछ लोग मंच के लिए, धर्माराधन के लिए उनको लेने आ गए। मुनि श्री की अस्वस्थता के कारण उनने जाने से मना कर दिया, तो उनने अपने साथी मुनियों को और भैया जी को बोल दिया कि आप लोग जाइए और धर्माराधन कीजिए, और वो स्वयं चटाई ओढ़कर सो गए। महाराज जी ने वहाँ से और भैया जी ने मंच के लिए गमन किया। उसके पश्चात क्षमा सागर जी को इतना तीव्र बुखार बढ़ा कि उनकी अवस्था बेहाल हो गई। लेकिन वो सावधान थे। उनने चटाई से सर निकाल कर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। आंखें निहारती रहीं कि कोई आ जाए, लेकिन कोई दिखा नहीं। बस वहीं से चिंतन शुरू होता है उनका, और उन्होंने लिखा, उन क्षणों में लगा कि कोई किसी का व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। उस क्षण लगा यहाँ कोई किसी का नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो अपने आप में ही अकेले ही भोगना पड़ता है। ऐसा हम रागवश कह रहे हैं। और महाराज जी तुरंत उठे और अपनी डायरी में नोट किया, आज तक मैं कहता था, मैं उन्हीं के शब्दों को कह रहा हूँ, मैं आज तक कहता था कोई किसी का नहीं है, आज अनुभव भी कर लिया कि सुख दुख में हम अकेले हैं। और वो अक्सर पंक्तियाँ गुनगुनाया करते थे इसी संदर्भ में, कोई किसी का साथी, कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जीवन का यह जन्म धरा पर, जीवन का यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आँखों में,
जब तक नींद भरी आँखों में तब तक दृश्य जगत अपना है, उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है, सारी यात्रा एकाकी है। ये पंक्तियाँ इस घटना को बिल्कुल सार्थक करती हुई प्रकट होती हैं। और आगे मैं घटना सुनाऊं। महाराज जी का यहाँ प्रवास था, शायद 90 की बात है। सेठ आनंदी लाल जी के यहाँ से प्रवचन हो रहे थे। मैं उनकी पुस्तक लेकर पीछे पीछे चल रहा था गुरुवर के, और बरसात का दिन था। उस समय गुरुवर अपने मंच पर आसीन हो चुके थे। मैंने पुस्तक उनके सामने रखी और मैं पीछे खड़ा हो गया। किसी ने वहाँ से जोर से कहा कि पानी की बूंदें आने लगी। तो गुरुवर ने कहा, तुम्हें अभी आना था, थोड़ी देर रुक तो जाते। पानी की बूंदें आने लगी। गुरुवर ने कहा, तुम्हें अभी आना था, थोड़ी देर रुक तो जाते। बस इतना ही कहना था कि वो बूंदें अपने आप थम गई। जब तक गुरुवर का प्रवचन चलता रहा तब तक वे बूंदें आई नहीं, और जैसे ही प्रवचन समाप्त होकर गुरुवर ने अपना मंदिर में पग रखा है और तीव्र मूसलाधार बारिश हो गई। ये है गुरुवर के शब्दों का प्रभाव। चारित्राधन करने वाले जितने भी संत हुआ करते हैं, उनकी एक वाणी ही इस कार्य को करने की, सारी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित कर जाती हैं। हमारे संकट तो दूर होते ही हैं, लेकिन प्रकृति भी उनका आदेश मानने को विवश हो जाती है। ऐसे गुरुवर के आदेश हुआ करते हैं। एक घटना मैं आपको बताऊं। सागर में शायद पंचकल्याण का अवसर था, और भाग्योदय की बात है। वहाँ गुरुवर मंचासीन थे। मैं देरी से पहुँच पाया। मैं जाकर उनके पीछे खड़ा हो गया। प्रवचन चल रहे थे, तभी बीच में उन्होंने कहा, देखो देखो वो आग संभालो, आग लग गई। वो लगा के चला गया। किसी को कुछ नहीं दिखा। मैंने धीरे से पूछा, गुरुवर वो कौन था? बोले देव थे। तो ऐसी घटनाएं उनको अपने आप चमत्कृत हो गया कि वहाँ वो घटना उनको समझ में आ गई, और उन्होंने बता दिया कि वो आग संभाल लो। सब लोग पीछे देखने लगे। प्रवचन रुक गया था और वो आग को बुझाई गई। और यदि वो आग ना देखी गई होती और गुरुवर ने ना कहा होता तो शायद प्रचंड आग वहाँ पैदा हो जाती और भगदड़ मच जाती, सारा कार्यक्रम विफल हो जाता। लेकिन गुरुवर की सिर्फ एक ही इशारे में वो आग बढ़ नहीं पाई और उस आग को संभाल लिया गया। दूसरी घटना है, एक यहाँ प्रवास के दौरान शायद 90 की बात है। उस समय चमड़ा छोड़ने का अभियान चल रहा था। चमड़ा छोड़ने के दौरान हम लोगों का बचपन था। उस समय ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते थे। धार्मिकता तो गुरुओं के बार बार आगमन से हम लोगों में साथ में थी ही, लेकिन यहाँ गुरुवर आसीन थे और यहाँ ये तय किया गया कि यहाँ चमड़ा छोड़ने का अभियान, चमड़े की वस्तुओं को छोड़ने का अभियान यहाँ शुरू किया जाए। तो बोले कहाँ से शुरू करें? बोले इसको कौन बढ़ाएगा? उस समय हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अग्रणी होकर भाग लिया करते थे। हमारे यहाँ युवा साथी जितने भी हैं वो सब हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथी रहे हैं। तो मुझे गुरु का आदेश प्राप्त हुआ। बाज़ार में खेल रहा था मैं, गुरु का आदेश प्राप्त हुआ और मैं यहाँ भागता भागता आया। यहाँ पर गुरुवर के सामने नमोस्तु कर कर बैठ गया। सभी ने एक साथ, सभी साधुओं ने हमसे कहा कि रज्जन तुम्हें एक काम करना है, बोलो। हमने कहा गुरुवर आदेश करो आप। बोले ये चमड़ा छोड़ने का अभियान आपको जन जन तक पहुंचाना है और आप इस कार्य को करें, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक कार्य करना है। बोले तुम्हें चमड़ा छोड़ना पड़ेगा। शायद मैं यूनिवर्सिटी में या कहीं ऐसी 11वीं 12वीं में पढ़ता रहा होऊंगा। जो भी घटना रही हो,
मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन उस समय हमसे कहा गया कि आप चमड़ा छोड़ दो। मैंने कहा गुरुवर ठीक है, आपका आदेश है तो मैं चमड़ा छोड़ देता हूँ, उसके बाद ही आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं। उस कार्य को आगे बढ़ाया, मैंने वो व्रत ग्रहण किया। वो हमारा अपने जीवन का पहला व्रत था जिसको मार्ग देकर गुरुवर ने हमें बढ़ाया, और उसी पायदान को बढ़ते बढ़ते आज मैं एक प्रतिमा परम पूज्य निर्णय सागर जी से ले सका। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी से उस एक नियम के कारण मैं आज आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ यहाँ आपके सम्मुख खड़ा हूँ। ये एक छोटे से नियम ने, केवल एक चमड़ा छोड़ने के नियम ने हमें इस मंच तक ला दिया है। और उस कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने चमड़ा ना पहनने का नियम लिया था, और वह महाराज जी के संबोधन का विषय बना था, और उन्होंने उस पर अपना संबोधन भी दिया था। इस तरह बहुत सी छोटी छोटी सी घटनाएं हैं जो जीवन में उतरती चढ़ी गई, और उनका चारित्राधन हमारे अंदर विराजमान होता गया। मैं अपनी वाणी को विराम दूँ, ज़्यादा समय ना लेता हुआ सिर्फ यही कामना करता हूँ, गुरुवर के सदृश उन जैसी करुणा, उन जैसी सदैसा और उन जैसा वात्सल्य हमारे जीवन में, और उस साधुत्व का संपूर्ण भाव हमारे जीवन में उतर सके। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हूँ नहीं, मैं खाली 5वीं तक पास हुई ईमानदारी से, मगर जब क्षमा सागर जी महाराज जी सायपुर आए और हमारी अलका पढ़ने के लिए जाना था, और हमारी बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, और बाहर से लोग आते थे यहाँ पे, महाराज जी से कह के जाते थे जो होनहार बच्ची हो में उनको हमारे यहाँ भेजो, व्यवस्था हम संभाल लेंगे। तो फिर क्या हुआ, अलका यहाँ पर आई, उन्होंने माता जी से कहा कि माता जी महाराज जी हमको भी पढ़ना है, हम पापा नहीं भेजे, हमें गुंजाइश नहीं पढ़ा गई, तो हम आशीर्वाद, और अलका आशीर्वाद लेकर निकल गई। वहाँ जब हमें 10,000 तक गुंजाइश नहीं खर्च करेगी, तो उनकी आशीर्वाद से हमारी बच्ची अलका जो पढ़ लेकर निकली। मेरा नहीं, वो उनका है, और ऐसा ही उनका समर्पण उनके गुरु आचार्य गुरु के प्रति था। तो यह एक अद्भुत घटना है जीवन की, जो सबके जीवन में नहीं घटती। मेरे जीवन में घटी, मैं सौभाग्यशाली हूँ। जो युवा, जो बच्चे ये सुन के प्रेरणा ले सकें, बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी। मैं अपने जीवन के छोटे छोटे प्रसंग आपको सुनाता हूँ। मुनिश्री का 1986 में मुनिश्री सबसे पहले यहाँ पर आए थे आचार्य श्री के सानिध्य में, और संघस्थ थे। 20 से 22 दिन का उनका प्रवास था। 1990 में 4 माह मुनिश्री रहे, 2 माह शाहपुर, उसके बाद पथरिया, पुनः वो वापस आए और 2 माह फिर यहाँ रहे। 2000 में मुनिश्री का चातुर्मास यहाँ पर हुआ। 2007 में मुनिश्री का पुनः चातुर्मास यहाँ हुआ, और 2010 और 11 में मुनिश्री का एक लंबा अंतराल स्वास्थ्यगत समस्याओं के चलते और शाहपुर के पुण्य के प्रतिफल स्वरूप यहाँ पर बीता। कोई भी एक ही भाव की क्लास मुनिश्री पढ़ाते थे, उससे पहले मैंने कभी उनसे व्यक्तिगत कोई संवाद नहीं किया था। सारी घटनाएं लगभग इस मानस्तंभ को उस तरफ की हैं। ये बहुत ही संयोग का विषय है कि मुनिश्री एक ही भाव की क्लास पढ़ाते थे। मैं 2 दिन अनुपस्थित रहा। तीसरे दिन गोकुल दादा भजन सुनाते थे क्लास के बाद। तो उनके भजन के बाद मुनिश्री बोले 2 दिन कहाँ थे। उससे पहले मैंने मुनिश्री से कभी बात नहीं की थी। मैं कुछ नहीं कह पाया। मैं बाद में कक्ष में गया। मैंने कहा महाराज जी एडमिशन की फिराक में हूँ यूनिवर्सिटी में, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। अरे इतनी सी बात तुमने मुझसे कही नहीं, आप कब जाओगे। मैंने कहा सोमवार को। तो बोले अब तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं सोमवार को जब पहुंचा तो सूची में मेरा पहला नाम था। पहला नाम मेरा था। तो ये वो आशीर्वाद है। क्षमा चाहता हूँ, आपको सुनने में व्यवधान होगा,
लेकिन भावुक होना स्वाभाविक है। दूसरी घटना मुनीश्री की है। 6 मार्च 2015 को होली का अवकाश था। मैं मुंबई में बैठा, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं महाराज के पास जाऊं। तो महिलाएं अक्सर बोलती हैं कि साथ में चलेंगे, समय आएगा चलेंगे। तो उस दिन वो बोली कि तुम चले जाओ, तुरंत टिकट देखो। टिकट देखी, उसी दिन की कामायनी एक्सप्रेस की मुझे टिकट मिल गई। मैं 7 की सुबह सागर आया, मुनीश्री को आहार दिया। उस दिन मैंने उनको 2 तरह से देखा। एक ही निवाला मैंने दिया। एक था जब वो पूर्ण स्वस्थ होते थे तो वो कैसे दिखते थे, मैंने आहार देते समय उनको वैसा देखा। और अगले क्षण वैसा कृष्ण देखा जैसा वो समाधि के बाद डोली में थे। ये 7 मार्च की घटना है। 12 मार्च की सुबह मुझे एक स्वप्न आया। ये जो सामने कमरा है, इसमें मुनीश्री बैठे हैं और भी कई साधु हैं। इस कमरे में छत नहीं है, आसमान है, काले बादल छाए हैं। मानस्तंभ के चारों तरफ गीले टाट के बोरे पड़े हुए हैं। मैं अपनी माँ के साथ कमरे में दर्शन करने गया हूँ और मुनीश्री ने कहा है कि कल के कार्यक्रम के लिए कविता चाहिए देवेन। तो माँ कह रही है कि मैं बड़ा धन्य हूँ कि आप मेरे बेटे से कह रहे हैं कि आपको कल के कार्यक्रम के लिए कविता चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि मुनीश्री मैं तो आज शाम को जा रहा हूँ। मेरी एक तय चर्या थी कि मैं जब भी जाता था, चाहे पढ़ने के समय में हो चाहे नौकरी के समय में, मुनीश्री अगर शाहपुर में हैं तो मैं उनको बोल के जाता था। तो मैं तो आज जा रहा हूँ, तो मैं सीडी वगैरह में कुछ रिकॉर्ड करके प्रबंध करके जाऊँगा। और इतनी बात कह के मेरा वो स्वप्न टूट गया। मैं उस समय मुंबई में था और मैं सोकर उठा। जनरली मैं जाता नहीं हूँ मॉर्निंग वॉक वगैरह पे, लेकिन उस दिन मैं बगैर मोबाइल और किसी भी चीज़ के बेतहासा सा चला गया और एक भारत बन कर के जगह है, वहाँ पे घंटे भर बैठा रहा। जब मैं लौटा तो पत्नी बड़ी चिंतित थी कि अचानक से आज आप, कभी नहीं ऐसा हुआ, मोबाइल नहीं ले गए, बोला नहीं, कोई बात नहीं, मैं सोती रही और आप कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा मैंने ऐसा स्वप्न देखा, अर्थ नहीं पता। अगले दिन उसी समय मेरे भैया का फ़ोन पहुंचा कि महाराज जी की समाधि हो गई। तो ये घटनाएं हैं, ये प्रसंग हैं। आज कहने का मौका मिला है, मैं काफ़ी भावुक हूँ। मैंने ये सब लिखा हुआ है। मैं मैत्री समूह से भी संपर्क में रहा हूँ। मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ क्रियात्मक कार्यकलाप करने की एक रुचि रही है। तो मुनीश्री का भी आशीर्वाद उसमें जुड़ता गया। हमने मैत्री समूह से जुड़ते हुए उनकी 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, जिसमें पहली डॉक्यूमेंट्री हमने पहले समाधि दिवस के उपलक्ष्य में बनाई थी। दूसरी एक डॉक्यूमेंट्री हमने पिछले वर्ष उनके लिए, अभी जो 13 मार्च गया है, उसमें बिल्कुल कम संसाधनों में घर पे रिकॉर्डिंग, घर पे वीडियो एडिटिंग, सारी चीज़ें करने के उपरांत हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो 13 मार्च को रिलीज़ हुई थी। पारस चैनल वालों ने उसको दिखाया था। उसका आज पुनः प्रसारण 4:20 पे है। मुझे बड़ा खुशी होगी अगर आप सभी उसको सुने। उसमें मैंने स्वर दिया है। मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि मुनीश्री के आशीर्वाद से उसका जो संवहन किया है, जो वो संवहन मेरी आवाज़ में है, आप लोग सुन सकते हैं। आज उसका प्रसारण रात को 8 बजे जिनवाणी मैत्री समूह की ओर से ही, जो भी हमारे नवयुवक, जो भी बालक बालिकाएं सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो फेसबुक लाइव के माध्यम से एक काव्य गोष्ठी और विचार गोष्ठी का भी आयोजन है। उसमें भी वो लोग भाग ले सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, या जो लोग विचार रख रहे हैं उनको सुन सकते हैं। चौथी एक चीज़ कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी शादी जब हुई 2011 में, तो हम शादी के बाद महाराज जी के आशीर्वाद, ये सारी घटनाएं इस प्रांगण की हैं। वो मंदिर जो मैंने आपको घटना सुनाई वो सामने वाले कमरे की थी। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये साइड वाले कमरे की। मुनीश्री वहाँ बैठे थे। जब हम आए तो मुनीश्री से बोला आशीर्वाद क्या है।
क्या आज्ञा है, हमें क्या करना है। तो बोले कि उन्होंने मेरी भावना की हमें एक प्रति दी और उसमें उंगली रखकर मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, जब भी मंदिर आओ तो दोनों को साथ में पढ़ना है। तो हमने वो नियम बरकरार रखा है। और मज़ेदार बात इसकी क्या है, इसका संदेश क्या है। अनबन होती है, दाम्पत्य किसी का ऐसा नहीं है जिसमें कहा सुनी नहीं होती, वैमनस्य नहीं होता। तो जब हम वो पंक्तियाँ पढ़ते हैं अगले दिन मंदिर आके, और उसमें जब तीसरी पंक्ति पे पहुँचते हैं, दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पे, तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और बहुत तेज हंसी आती है कि दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। वो मुझे दुर्जन कह लेती हैं, हम उनको दुर्जन कह लेते हैं और दोनों सज्जन बन जाते हैं। तो गुरु की क्या भावना थी उन पंक्तियों को हमें सौंपने की, हमें नहीं मालूम। और ऐसे सानिध्य ये 4 मैंने आपको प्रसंग छोटे तरीके से कहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं मुनीश्री की शाहपुर की एक स्मारिका बनाऊँ। जो भी लोग जो भी शेयर करना चाहते हैं वो लिखें और सिर्फ लिख के मुझे दे दें। उसके बाद पुस्तक छपकर और आपके मंदिर में उपलब्ध तक की होने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सिर्फ आपको आपके जीवन का कोई संस्मरण जो आप यहाँ मंच पर आकर नहीं कह पा रहे हैं, आप महसूस करते हैं, आप लिखकर मुझे दीजिए। मैं उसको ऐसे कि कोई भी आएगा हमारे मंदिर में, वो मुनि श्री क्षमासागर जी से जुड़ी हुई स्मारिका खोलना चाहेगा और खोलेगा, तो आपके जो आंसू दबे हुए हैं वो उस पुस्तक के माध्यम से, उस व्यक्ति के माध्यम से निकलेंगे। ऐसी एक अनूठी रचना हम बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग सहयोग देंगे तो संभव है। तो अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मुनीश्री के बारे में एक छोटी सी कविता के माध्यम से, जो मैंने उनको आहारों के बाद सुनाई थी, छापरी वालों के यहाँ पे उस दिन आहार हुए थे और मुनीश्री कविता सुन के रोने लगे थे। उसके बाद मैंने कभी उनको कोई कविता नहीं सुनाई। लिखी बहुत, तकरीबन 30-40 कविताएं मुनीश्री के लिए लिखी, लेकिन कभी सुनाई नहीं, क्योंकि उस घटना के बाद लोग बोले अरे यार तुमने महाराज जी को रुला दिया। फिर हमने कभी नहीं कोई कविता सुनाई। तो तुमने सबकी पीर सुनी और ओढ़ी सबकी आपद, तुमने सबकी पीर सुनी और ओढ़ी सबकी आपद, अपनी पीर पे पर्दा रख कर कैसे बने निरापद, अपनी पीर पे पर्दा रख कर कैसे बने निरापद। हमसे पूछी पल पल की पीड़ा, दिया उपाय सदा शुभ, हमसे पूछी पल पल की पीड़ा, दिया उपाय सदा शुभ। और हमने अपनी पीड़ा बाँची, पूछा नहीं तुम्हारा सुख दुख, हमने अपनी पीड़ा बाँची, पूछा नहीं तुम्हारा सुख दुख। जब हम पहुँचे सम्मुख, हमसे पूछा कैसे हो, हमसे पूछा कैसे हो। जब हम पहुँचे सम्मुख, हमने अपनी पीड़ा बाँची, पूछा नहीं तुम्हारा सुख दुख, हमने अपनी पीड़ा बाँची, पूछा नहीं तुम्हारा सुख दुख। हे वीत राग के पथिक अनोखे, कैसे सीखा यह सब, हे वीत राग के पथिक अनोखे, कैसे सीखा यह सब। सुनना सबकी पीर सदा और खुद की सहना चुप चुप, और खुद की सहना चुप चुप। जय जिनेन्द्र। मैं सिर्फ 2 शब्द मैं अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में आपको बताता हूँ। मेरे बच्चों ने MSc करने के बाद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस दिशा में जाऊँ। मेरा भाग्य कहिए, मेरे भाग्य विधाता कहिए, परम पूज्य मुनि क्षमासागर जी महाराज सायपुर में विराजमान, और मैं उनके बहुत ही नज़दीक रहा हूँ। जब जब भी उनका प्रवास सायपुर में हुआ, मैंने उनके आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा उनकी वैयावृत्ति सेवा जो मुझसे बन पड़ा, जितना मैं कर पाया, ज़्यादा तो नहीं कर पाया उनके साथ, तो मैं अपने बच्चों को लेकर उनकी शरण में गया। नमोस्तु करके मैंने उनसे कहा, हे मुनिवर, मेरे बच्चों ने MSc कर ली है, अब इसके बाद मुझे आगे का रास्ता दिखाएं। तो उन्होंने झट से कहा कि आप MBA करवाओगे। मैंने महाराज मैं तो जानता नहीं हूँ MBA क्या कहलाता है। बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा महाराज जी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कि मैं उनको बाहर भेज के शिक्षा दिला पाऊँ। उन्होंने कहा उसकी आप चिंता नहीं करना,
सिर्फ इतना भर करना है आपको कि 20,000 रुपया एडमिशन फीस और खाने पीने की व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा करूँगा। बच्चों से कहा कर पाओगे? उन्होंने कहा हाँ। भोपाल SC जैन, जिनके माध्यम से फीस किसने भरी किसने नहीं भरी मुझे नहीं मालूम, और मेरे बच्चे वहाँ अध्ययन करने के लिए चले गए। किराए के मकान में रहे, भोजन पानी की व्यवस्था मैं करता रहा उनके लिए। MBA करने के बाद एक घटना जो मुझे हमेशा रोमांचित करती है, डिग्री देने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने 10,000 रुपये की डिमांड रखी कि आपको 10,000 रुपया देना पड़ेंगे। मेरी परिस्थिति उस समय सभी लोग जानते हैं समाज में, मैं पान लगाने वाला एक व्यक्ति, मेरी श्रीमती सिलाई करने वाली थी, हैं महाराज श्री बबीना में विराजमान थे। मैं गया, मैंने उनसे निवेदन किया कि गुरुजी कॉलेज प्रबंधन बच्चों के लिए डिग्री नहीं दे रहे हैं और 10,000 रुपये की डिमांड उन्होंने रखी है, तो मैं क्या करूं? महाराज जी थोड़ी देर मौन बैठे, फिर उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, जाओ घर जाओ, व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारी। मैं घर आया और मैंने देखा, मैंने जैसे ही अपनी अलमारी खोली मुझे 10,000 रुपया वहाँ रखे हुए मिले। मैं इसको क्या कहूँ, कौन सा चमत्कार कहूँ, गुरुजी का आशीर्वाद कहूँ, मेरे भाग्य विधाता कहूँ, उनके जीवन के मैं उनके पास लगातार 2 साल, जब तक वो यहाँ अस्वस्थ रहे, मैं 3 बजे से 5 बजे तक उनकी सेवा में उनको शास्त्र पढ़कर सुनाना। उनको एक शास्त्र बहुत प्रिय था, मृत्युंजय करके, जिसमें कर्ण का पूरा इतिहास उसमें था। उनको मृत्युंजय बहुत पसंद था। उनको हमने 2-3 बार वो पढ़ के सुनाया, और बहुत से शास्त्र जैसे मुझे तो याद ही नहीं है, उनने जो कहा मैं सुनाता रहा, क्योंकि बोल नहीं पाते थे, वो लिखते थे, लिख नहीं पाते थे, मगर उनकी लिखाई जो भी वो लिखते थे मेरी समझ में आती थी। कोई और उनके श्रावक लोग, उनके भक्त लोग आते थे तो महाराज जी लिखकर उत्तर देते थे, तो मैं दुभाषिया की कह लो, मैं दुभाषिया की हैसियत से वो पढ़ के उनको सुनाता था। ऐसे समय बहुत हो गया है, माता जी की चर्या का भी समय हो रहा है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, ये सब गुरु जी का आशीर्वाद। श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की, आर्य जी से गुरुमती माता जी की बात आज से करीब 27-28 साल पूर्व की है, जब उन्हीं श्री क्षमा सागर महाराज जी का बंडा में ग्रीष्मकालीन बाजा चल रही थी। तो रविवार प्रवचन की सभा में महाराज जी ने सभी के सामने एक बात रखी कि जब भी हम मंदिर आते हैं तो जूते चप्पल पहन करके ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे ही महाराज जी ने बात रखी, काफ़ी सारे लोगों ने हाथ उठा करके नियम ले लिया कि हम जब भी मंदिर आएंगे जूते चप्पल पहन करके नहीं आएंगे। हम भी बहुत छोटे थे उस समय, करीब 10-12 साल के ही होंगे। जैसे सभी ने हाथ उठाया तो हमने भी हाथ उठा लिया और हमने भी नियम ले लिया महाराज जी से। और जैसे ही अगले संडे आया और प्रवचन सुनने के लिए समय हुआ, करीब 3:30 बजे से प्रवचन चालू होता था महाराज जी का। जैसे घर के बाहर कदम रखा, इतनी तेज जमीन थी कि पैर आगे पीछे बढ़ ही रहा था, तुरंत ही पीछे घर में अंदर आ गए। मम्मी गुस्सा करने लगी, चप्पल पहन के जाओ, लेकिन हमने नियम लिया, हम नहीं पहनेंगे चप्पल। उनका रुक जाओ, अच्छा पापा आएंगे तो गाड़ी से छोड़ देंगे। तो रुके रहे उनके इंतजार में, नहीं आ पाए वो। जैसे मम्मी अंदर उस काम में लगी और हमने दौड़ लगाई, फिर दौड़ लगा करके करीब वहाँ से 1 किलोमीटर बड़ा मंदिर पड़ता था हमारे लिए, और दौड़ लगाई तो फिर जाकर के हम बड़े मंदिर में रुके। हाँ, उस समय महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ हो गया था, और जो उसमें संस्मरण चल रहा था, मैं आपको संस्मरण सुनाना चाहती हूँ कि महाराज जी बता रहे थे उस समय एक भिखारी रास्ते से गुजर रहा था, और जो भी उसे अपने मतलब की सामग्री मिलती थी वो उस सामग्री को उठा करके अपने झोली में भरता जाता था। उसको एक बहुत बड़ा घूरा दिखा, घूरा मतलब
देखते देखते उसी के अंदर उसी अपने स्वयं की छवि देखने लगी और देखता देखता क्या कहता है, इन्हीं लक्षणों से तुम घोड़े पे पड़े हो। और उसने उस कांच की टुकड़ी को उठा करके वहीं पर घोड़े पे फेंक दिया और अपने गंतव्य पर आगे बढ़ गया। तो महाराज श्री ने बताया कि ऐसे ही हमारी आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ का और मान, कसाय, अशुभ लेस्याएं, अशुभ ध्यान, माया, मिथ्या, मिजाज जैसे सल्लों के कारण से हमारी आत्मा इस संसार में भटक रही है। जब तक हम इनसे पृथक नहीं होंगे, जब तक हम इनसे जुदा नहीं होंगे, जब तक हमें अपनी आत्मा का भान नहीं होगा, तब तक हम इस संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए हमें अपनी आत्मा का भान होना आवश्यक है। जब हम अपने आत्मस्वरूप को पहचानेंगे तभी हम इस संसार से पार हो सकते हैं। इस प्रकार से महाराज जी ने और बहुत कुछ बताया था, लेकिन अपनी बुद्धि उस समय इतनी जल्दी थी। बस उदाहरण बहुत अच्छे से याद रहा उस समय कि महाराज जी ने ये उदाहरण दिया था कि इन्हीं लक्षणों से तुम घोड़े पे पड़े हो। ऐसे ही हमारी स्थिति है कि हमारे अंदर ऐसे ही कसाय भरी हुई है कि इन कसायों के कारण से हम इस संसार में घोड़े में पड़े हुए हैं। इस संसार में घोड़े से हमें पार होना है तो हमें अपनी आत्मा का स्वरूप का ध्यान करना होगा, तभी हम इस संसार से पार हो सकेंगे। बहुत समय तो बहुत हो चुका है। जब हम लोग 2007 में यहाँ पर आए थे, दीक्षा के तुरंत बाद ही टड़ा ग्रीष्मकालीन वाचन के लिए हम लोग जा रहे थे। उस समय मुनीश्वरी क्षमाचार प्रति सामने ही दैलान में बैठे हुए थे और महाराज जी ने उस समय कविता लिखी थी, मेरी माँ अनपढ़ है। और महाराज जी ने वो कविता लिख करके बड़ी माता जी को दी कि आप इसको पढ़ करके बताओ, क्योंकि महाराज जी से बोल नहीं पाती थी। तो महाराज जी ने माता जी को डायरी दी कि आप इसे पढ़ करके सुनाओ हम लोगों के लिए। तब माता जी ने वो कविता सुनाई थी। कविता तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बस उसका शीर्षक बस याद था कि मेरी माँ अनपढ़ है। इस प्रकार से महाराज जी की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, अपना घर जो उनकी पुस्तक है उसको जब पढ़ते हैं तो रोम खड़े हो जाते हैं कि कितने अच्छे उनके भाव थे कि उनको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। इसी भावना के साथ मेरे संत स्वामी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की पॉजिटिव सोच के बारे में मैंने इस आत्मा विदेशी पुस्तक में स्मरण पढ़ा और लगा कि वास्तव में उनकी कितनी पॉजिटिव सोच। अभी जो पंडित जी ने संस्मरण सुनाया था कि जब आचार्य श्री नैनागिरी में तीसरा चातुर्मास करने के लिए पहुंचे, स्थापना हो नहीं पाई थी और उस समय बारिश भी नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत थी। सारा संघ जय मंदिर में रुका हुआ था। महाराज श्री के इन शब्दों में सुना तो मुझे लगेगा कि वास्तव में उनकी इतनी पॉजिटिव सोच और उन्होंने अपने मन को ऐसा इस प्रकार से बनाया कि वास्तव में वो किस प्रकार से परिश्रमों को, उपसर्गों को हंस करके सहन करते हैं। इसमें दिया गया कि एक दिन जल मंदिर के बाहर रात्रि के अंतिम पहर में सामायिक के समय जहरीले कीड़े ने मुझे डस लिया। बहुत वेदना हुई, सामायिक ठीक से नहीं कर सका। आचार्य महाराज समीप में ही थे और शांत भाव से सब देख रहे थे। जैसे जैसे सुबह में वेदना कम हुई, हमने आचार्य महाराज के चरणों में निवेदन किया, वेदना अधिक होने से समता भाव नहीं रख सका तो सामायिक ठीक से नहीं हुई। उन्होंने अत्यंत गंभीरता पूर्वक साधुओं को परिश्रम अवसर आने पर उसे शांत भाव से सहना चाहिए, तभी तो कर्म निद्रा होगी। आवश्यकों में कमी करना भी ठीक नहीं है, समता रखना चाहिए। जाओ रसपरी त्याग करना, यही प्रायश्चित है। सभी को आश्चर्य हुआ, महाराज श्री की उतनी पीड़ा होने के बावजूद भी इतने करुणावन आचार्य भगवान ने उन्हें ऐसा प्रायश्चित दिया। वास्तव में अपने शिष्य को परिचय सिखाना चाहते थे वो, शिथिलता से दूर रखना चाहते थे वो और आत्मानुशासित बनाना चाहते थे। वास्तव में मैंने इस संस्कार
महाप्राणों को सुरक्षित रखे गए। समय अपना पावन हो गया। बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण महाराज श्री ने सातवां की इसमें दिए। एक संस्था ऐसी शिक्षा देता है, झकझोर देता है और हम सभी के लिए नम्र और विनम्र होने की कला सिखाता है। उनका वह संस्कार अपने जीवन में कितना छोड़ना जरूरी होता है, ये उन्होंने